Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss population ecology. Ecology is the study of relationship between living organism and their physical environment. यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, इसे इकोलॉजी कहते हैं. हायरार्की ऑफ इकोलॉजी, जिसमें सबसे पहले ऑर्गेनिज्म, फिर नेक्स्ट लेवल है पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बायोम. इसमें से पॉपुलेशन को हम स्टडी करेंगे, जिसको पॉपुलेशन इकोलॉजी कहेंगे, जिसे ऑर्टिकोलॉजी भी कहते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज़. पॉपुलेशन, ए पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल a population is a group of individual of the same species that live in a particular area at a particular time. यानी कि एक स्पीशीज़ का ऐसा ग्रुप जो कि एक ही टाइम पे और एक ही वक्त में किसी एक जगह पे रहता हो, जिसे पॉपुलेशन कहते हैं. इस पॉपुलेशन के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं या एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशियो, नेटेलिटी यानी कि बर्थ रेट, मॉर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट, डिस्पर्सल, एज डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसे पॉपुलेशन राइज भी कहते हैं, होते हैं. नंबर 1 पे है पॉपुलेशन डेंसिटी, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया. जैसे कि किसी जगह की में इंडिविजुअल 6000 है और उसका एरिया 6 किलोमीटर है, तो 1000 इंडिविजुअल पर किलोमीटर होंगे. यानी कि नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन प्रेजेंट पर यूनिट एरिया एट ए गिवन टाइम. नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारे पास आता है सेक्स रेशियो, यानी कि मेल की फ़ीमेल के साथ रेशियो क्या है. फॉर एग्जांपल, एक पॉपुलेशन का साइज़ अगर 100 है, उसमें से 55 मेल है और 45 फीमेल है, तो सेक्स रेशियो क्या होगी, 55 डिवाइडेड बाय 45, तो 11/9 उसकी सेक्स रेशियो आ जाएगी. नेटेलिटी यानी कि बर्थ रेट. हाँ, बर्थ रेट या नेटेलिटी जिसको बी से शो भी करते हैं, यानी कि इसको स्मॉल बी से शो करेंगे. नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल एडेड टू द पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू मेंबर ऑफ पॉपुलेशन इन ए गिवन टाइम. यानी कि किसी एक पॉपुलेशन में किसी एक टाइम पर कितने इंडिविजुअल ऐड हो रहे हैं, वो उसका बर्थ रेट कहलाएगा. जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दिया है कि 60 इंडिविजुअल इन 1 ईयर, और कितने की पॉपुलेशन है हमारे पास, 1200 की पॉपुलेशन है. यानी कि एन का साइज़ हमारे पास 1200 है, तो 60 डिवाइडेड बाय 1200, तो 1/20 इसका बर्थ रेट आ जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास मॉर्टेलिटी या डेथ रेट, द लॉस ऑफ इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर ऑफ ए पॉपुलेशन. यानी कि अगर किसी पॉपुलेशन जो है 1200 की पॉपुलेशन है, उसमें से 60 इंडिविजुअल पर ईयर डाई कर रहे हैं, तो हमारे पास मॉर्टेलिटी रेट क्या आ जाएगा, जिसको डी से शो भी करते हैं, ये हमारे पास 1/20 आ जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास डिस्पर्शन, यानी कि एक पॉपुलेशन है, वो किसी जगह पे किस तरह से डिस्पर्स हुई है, या तो वो क्लम्प्ड होगी या यूनिफॉर्म होगी या रैंडम, यानी कि एक ही जगह पे क्लम्प की सूरत में है. ऐसी कुछ यहाँ पे होगी, कुछ यहाँ पे, और कुछ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हर जगह एक जैसी है, और रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं पे क्लम्प्ड है, कहीं पे यूनिफॉर्म है. इस तरह की डिस्पर्शन होती है. नेक्स्ट है हमारे पास डिस्पर्सल में हमारे पास इमाइग्रेशन और माइग्रेशन आ जाती है. यानी कि इमाइग्रेशन यानी कि इनसाइड मूवमेंट ऑफ सम इंडिविजुअल इनटू द पॉपुलेशन, और इमाइग्रेशन आउटवर्ड मूवमेंट, यानी कि किसी पॉपुलेशन से कुछ इंडिविजुअल निकल जाएंगे, इसमें ऐड हो रहे हैं, इसमें निकल जाएंगे. और माइग्रेशन मैस मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम वन हैबिटेट टू अदर ड्यू टू इननेट बिहेवियर और सीजनल बिहेवियर. नेक्स्ट है एज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किस तरह की वो रिप्रोडक्टिव एज है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल होंगे और उसके बाद उससे कम और उसके बाद. तो हमारे पास इस साइड पे फीमेल है और इस साइड पे मेल के लिए है, तो फीमेल और मेल की प्री रिप्रोडक्टिव एज में सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल होंगे, उसके बाद रिप्रोडक्टिव एज में और बहुत कम होंगे जो कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज तक पहुँचेंगे. यानी कि कुछ होंगे वो बच्चे पैदा होते साथ ही बर्थ तो हो जाएगी, लेकिन उसके बाद उनकी मोर्टेलिटी भी होगी, मोर्टेलिटी रेट होगा. यहाँ पे आके कुछ ही होते हैं इंडिविजुअल जो कि रिप्रोडक्टिव एज तक पहुँच पाते हैं, और उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज तक तो बहुत ही कम होते हैं जो जाते हैं. पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन राइज एंड इट्स रेगुलेशन.
पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ तो दो तरह की होती है, यानी कि लॉजिस्टिक पॉपुलेशन या एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ। इनको स्टडी करने से पहले हम नेटैलिटी, मोर्टेलिटी, पॉपुलेशन राइज पर कैपिटा, पॉपुलेशन राइज और उसके अलावा कुछ फैक्टर जो कि इसको रेगुलेट करते हैं पढ़ेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ, नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्टार्ट टू राइज इन पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल का एड अप होना। ये किस वजह से होता है? हाई बर्थ रेट की वजह से और लो मोर्टेलिटी, जहाँ यानी कि जहाँ पे हाई बर्थ हो रही होती है वहाँ पे इंडिविजुअल ऐड हो रहे होते हैं, और जहाँ पे कम मोर्टेलिटी होती है वहाँ पे भी इंडिविजुअल ऐड अप हो रहे होते हैं। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट पॉपुलेशन ग्रोथ, फर्स्ट वी विल डिस्कस बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट जिसको बी से हमने पीछे डिस्कस भी किया, और डेथ रेट जिसको डी से डिनोट करते हैं। numbers of individual birth rate, numbers of individual born over time divided by population size at a particular time, और death rate, numbers of individual deaths over time divided by population size as a particular time. कंसिडर्ड इंडिविजुअल फॉर्म पर्टिकुलर एरिया ऑफ ए पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन में से किसी ख़ास एरिया पे रहने वाले इंडिविजुअल को हमने अगर सेलेक्ट किया तो उसमें हम देखेंगे कितने इंडिविजुअल राइज हो रहे हैं, तो उसे पॉपुलेशन राइज पर कैपिटा कहेंगे, जिसे आर से डिनोट करते हैं। ये बर्थ नेटैलिटी माइनस मोर्टेलिटी को शो करेगा, यानी कि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, यानी कि आर इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल बोर्न ओवर टाइम माइनस नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल डेथ ओवर टाइम डिवाइडेड बाय एन। रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर तो बी बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा है तो आर की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगी, यानी कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बी की वैल्यू ज़्यादा होगी, डी की कम होगी, तो ऑटोमेटिकली आर पॉजिटिव होगा। अगर बी कम है डी से डेथ रेट से, यानी कि डेथ ज़्यादा हो रही है, तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी आर की। वी डू नॉट अप्लाई दिस कंसेप्ट ऑन ए पॉपुलेशन, क्योंकि हमने तो एक स्मॉल एरिया को पिक किया था। Because we measure rise of population per capita from a particular area of population, to get population rise we multiply r into n, यानी कि हमने पॉपुलेशन राइज को अब मेजर करना है। पहले हमने पॉपुलेशन राइज पर कैपिटा को मेजर किया था, अब हमने पॉपुलेशन राइज को मेजर करना है, यानी कि पूरी पॉपुलेशन में नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल कैसे ऐड हो रहे हैं, कैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, तो हमने आर को एन से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको हम पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन राइज भी कहते हैं, आर इंटू एन को, और ये डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी के इक्वल होता है। सो हम पॉपुलेशन ग्रोथ डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी को हम आर इंटू एन के इक्वल भी लिख सकते हैं। एनी पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर इन्वायरमेंट हैव स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ऑफ इंडिविजुअल, आइदर एक्सपोनेंशियली ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ, जिसको एक्सपोनेंशियल को जे शेप कहते हैं और इसको एस शेप की ग्राफ शो होगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू आर इंटू एन, और लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट को आर एन इंटू के एन ओवर एन से डिनोट किया जाता है। इसको हम आगे डिटेल से पढ़ते हैं। ड्यूरिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ऐसा थ्योरेटिकली पॉसिबल होता है, और नेचर में एक्सपेरिमेंटली ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये थ्योरेटिकली मेजरमेंट होती है जो कि इंसेक्ट्स में या फिर बैक्टीरियल की कुछ स्ट्रेन में, ऐसे कि वो टाइम के साथ साथ उनकी पॉपुलेशन 2 इंटू रेस टू पावर इंक्रीज़ करी जाते हैं, 2 से 2 इंटू 4, 4 इंटू 8, 8 इंटू 16, और ऐसा तब होगा जबकि इनफ सोर्स भी हो, यानी कि जे शेप कर्व इज फॉर्म्ड, एनी स्पीशीज कैन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज इन नंबर अकॉर्डिंग टाइम। इट इज़ थ्योरेटिकली पॉसिबल बट एक्चुअली नॉट, बिकॉज इंडिविजुअल डाइज एंड आल्सो रिसोर्स आर लिमिटेड, यानी कि ऐसा थ्योरेटिकल तो पॉसिबल है लेकिन एक्चुअली नहीं ऐसा होता, क्योंकि इंडिविजुअल इसमें डाई भी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि पॉपुलेशन राइज ही होती जा रही है, और क्योंकि रिसोर्स भी तो लिमिटेड होते हैं, जिसकी वजह से उनको खाने के लिए खुराक नहीं मिलेगी, जिससे उनकी ग्रोथ ही नहीं होगी, तो ग्रोथ तो रुक जाएगी। इसलिए ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है। पॉपुलेशन राइज पर कैपिटा, आर इज इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, तो हमने बर्थ और माइनस डेथ डिवाइडेड बाय एन,
यानी कि ये इनका इसका बर्थ रेट दोनों के नीचे n लगा देंगे तो बर्थ रेट और डेथ रेट हो जाएगा। तो वो r है, हमारे पास बर्थ कितनी हो रही है 5 और डेथ कितनी हो रही है 2 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास 0.3 r की वैल्यू आ जाएगी। अगर r की वैल्यू कांस्टेंट है 0.3 है तो n अगर हमारे पास टाइम 0 पे 10 है तो इसको 10 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 10 के साथ एडअप होकर 13 हो जाएगी, यानी कि वक्त गुजरने के साथ पॉपुलेशन का साइज़ एन जो है 13 हो जाएगा। अब 13 को हम फिर आर से मल्टीप्लाई करेंगे 3.9 को हम 13 से एडअप करेंगे तो 17 आ जाएगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो इंडिविजुअल भी ज़्यादा से ज़्यादा ऐड होते जा रहे हैं। एग्जाम्पल इसकी इंसेक्ट है और बैक्टीरियल स्ट्रेन। आगे नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ। इसमें जो ग्राफ की शेप होती है वो एस शेप होती है। शुरू में तो इसकी जे शेप होती है, यानी कि रिसोर्स जब इनफ होते हैं तो इनकी ग्रोथ भी इंक्रीज़ होती रहती है, इंडिविजुअल ऐड होते हैं। लेकिन एक ख़ास हद तक जहाँ पे उसकी कैरिंग कैपेसिटी अचीव हो जाती है वहाँ पे ये ग्राफ स्ट्रेट हो जाता है, और जब रिसोर्स डिक्लाइन हो जाते हैं तो ये नीचे की तरफ मूव कर जाता है, यानी कि इसकी एस शेप कर्व है। पहले हमने जे शेप पढ़ी थी एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ में, एंड इन लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ एस शेप कर्व ऑब्टेन। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ पॉपुलेशन अबव इट्स कैरिंग कैपेसिटी देन एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस एक्ट ऑन इट। तो हमें पता है कि अगर कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा इंडिविजुअल ऐड करने की कोशिश करेंगे तो उसके ऊपर स्ट्रेस होगी, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस एक्ट होगा उसके ऊपर। तो डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ हमारे पास आर एन इंटू के एन इंटू के हो जाएगी, जबकि के माइनस एन ओवर के हमें बताता है कि कितने इंडिविजुअल ऐड हो सकते हैं यहाँ तक कि कैरिंग कैपेसिटी अचीव हो जाए। सपोज़ कि जो है कैरिंग कैपेसिटी किसी पॉपुलेशन की 10 है कि वो सिर्फ 10 इंडिविजुअल को सपोर्ट कर सकती है, और आर की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू 1 है। एज टाइम इज़ 0 एन इज़ इक्वल टू 3, यानी कि शुरू में पॉपुलेशन का साइज़ 3 था, तो कहाँ तक वो 10 तक पहुँच जाए, यानी कि कैरिंग कैपेसिटी 10 तक पहुँच जाए तो कितने इंडिविजुअल वहाँ पे ऐड हो सकते हैं। तो यानी कि 3 होगी, तो हम 3 की वैल्यू रखेंगे और 10 कैरिंग कैपेसिटी की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास 0.7 आ जाएगी। इसकी वैल्यू 0.75 0.7 को हम उसमें पुट करेंगे इक्वेशन में तो 2.1 पॉपुलेशन ग्रोथ आ जाएगी। 2.1 को हम 3 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 5.1 आ जाएगी। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल ऐड होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी 10 तक पहुँच जाएगी। तो 10 जब हो गए तो वो उसकी वो इतने इंडिविजुअल नहीं ऐड करेगा, यानी कि 0.041 इंडिविजुअल क्या अब कैरिंग कैपेसिटी उसकी अचीव हो चुकी है, तो अब मज़ीद इंडिविजुअल ऐड करने की उसमें गुंजाइश नहीं है। जैसे जैसे एन का नंबर बढ़ता जा रहा है तो कैरिंग कैपेसिटी उसकी अचीव होती जा रही है और इंडिविजुअल ऐड डिक्रीज टू 0 नियर कैरिंग कैपेसिटी। If you like the video, please subscribe my channel and share with your friend. Thank you.